नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। तो यह तथ्य सामने आई, उसके द्वारा श्रृंखला में सिम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति करते हुए बेचा गया है। दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो कि फर्जी सिम को एक के बाद एक बेच रहा था और कमीशन इसमें ले रहा था। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बड़ा खुलासा किया गया। दरअसल एक व्यक्ति जो कि रिसाली में रहता है, उसने नेवई थाना में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थी का नाम आयुष ताम्रकर है। आयुष ताम्रकर थाने पहुंचते हैं, थाने में वो ये शिकायत दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसका नाम टी भार्गव राव है, वो अपने विश्वास में उसे लेता है, दस्तावेज लेता है और उसके नाम से एक सिम खरीदता है और इस सिम को वापस प्रार्थी को देने के बजाय उस सिम को वो अपने पास रख लेता है। कुछ दिनों बाद इस सिम को कमीशन के तौर पे कमीशन लेकर किसी और व्यक्ति को दे देता है, वो किसी और व्यक्ति को देता है और लगातार ये चैन आगे बढ़ते रहती है और इस सिम का उपयोग जो है अवैध लेन देन में किया जाता है, आर्थिक रूप से संदिग्ध अवैध लेन देन में किया जाता है। अब इस प्रकार से ये एक अकेला प्रार्थी नहीं होगा, क्योंकि ये थाने पहुंचा, इसने शिकायत दर्ज कराई है, इसीलिए ये प्रार्थी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। ऐसे कई प्रार्थी हो सकते हैं, क्योंकि ये गिरोह लगातार ये जो कमीशन खोरी का काम है ये करता जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में सतर्कता दिखाई है और जल्द से जल्द छानबीन की है। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने लोकेशन ट्रैक किया। लोकेशन ट्रैक करने के बाद आरोपियों की पहचान की और पहचान के बाद उनसे पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को इस सारी जानकारी मिली कि किस प्रकार से ये गिरोह जो है अवैध लेन देन के लिए इस प्रकार से सिम को बेचा करता था और उसमें से जो कमीशन होता था वो लिया करता था। जिन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके नाम बता देती हूँ, जिसमें से अभी मुख्य आरोपी जो समझ में आ रहा है वो है टी भार्गव राव। 20 वर्षीय इसकी उम्र है और लक्ष्मी नगर रिसाली का ये रहने वाला है। ज्ञानेश मंडावी 19 वर्ष का है, उतई का रहने वाला है। हर्षित साहू रिसाली गांव निवई का रहने वाला है। दीपक प्रजापति कुर्सी पार भिलाई का रहने वाला है। फिलहाल इन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीएनएस की धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे गिरोह का इनके ऊपर की जो कड़ी होगी उसका दुर्ग पुलिस अब खुलासा करने के लिए जुटी हुई है, तलाश कर रही है। एक आरोपी इसमें अभी भी फरार बताया जा रहा है और दुर्ग पुलिस लगातार ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए लगी हुई है। दुर्ग पुलिस ने यह भी अपील की है कि कोई भी आम नागरिक अपने दस्तावेज या अपने सिम कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को ना सौंपे जो इसका दुरुपयोग कर सकता हो। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। थाना निवाई के अंतर्गत प्रार्थी आयुष ताम्रकर द्वारा यह रिपोर्ट लिखवाया गया कि उसका एक पहचान का व्यक्ति है, जिसके द्वारा उसको विश्वास में लेकर उसके नाम से सिम जारी कराया गया और सिम को रख लिया और सिम को उसको दिया नहीं गया। उसके रिपोर्ट पे जब हमने जांच करना शुरू किया तो यह तथ्य सामने आई कि उसके द्वारा श्रृंखला में सिम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति करते हुए बेचा गया है। इस प्रकार से एक संगठित श्रृंखला चल रहा था, जिसमें सिम को फर्जी रूप से बेचा जाता था और उसमें अवैध रूप से आर्थिक लेन देन की जाती थी। अलग अलग प्रकार के साइबर अपराध में उन सिमों का उपयोग किया जाता था। जब हमको ये सब तथ्य सामने आया तो उसमें अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।